आज एक बहुत ही खास दिन है। आज मंगलवार 15 जुलाई 2025 है। ऐसे मंगलवारों को साल के एक खास समय में, जिसे श्रावण का महीना कहते हैं, भारत में कई महिलाएं एक सुंदर पूजा करती हैं। इस पूजा को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला शब्द का मतलब शुभ या ब्लेस्ड होता है और गौरी दयालु और शक्तिशाली देवी पार्वती का दूसरा नाम है। यह व्रत या धार्मिक ऑब्जर्वेंस महिलाओं के लिए देवी पार्वती से उनका आशीर्वाद मांगने का एक तरीका है। यह एक ऐसा दिन है जो आशा, भक्ति और दिव्य मां के साथ गहरे जुड़ाव से भरा है, जो अपने सभी बच्चों की इमेंस प्यार और देखभाल के साथ देखभाल करती है। यह अद्भुत पूजा ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं करती हैं। वे यह व्रत अपने पति के लंबे और सुखी जीवन के लिए करती हैं। वे अपने पूरे परिवार की भलाई और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी प्रार्थना करती हैं। देवी से उनके घरों को जॉय और पीस से भरने के लिए कहती हैं। युवा अविवाहित लड़कियां भी मंगला गौरी व्रत कर सकती हैं। वे इसे अपने दिलों में एक अलग इच्छा के साथ करती हैं। वे देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं, जिन्हें भगवान शिव की परफेक्ट पत्नी के रूप में जाना जाता है, यह मांगते हुए कि उन्हें भी एक दिन एक लविंग और अच्छा पति मिले, बिल्कुल उनकी तरह। यह एक सुंदर परंपरा है जो शेयर्ड फेथ के माध्यम से महिलाओं की पीढ़ियों को जोड़ती है। व्रत के दिन महिलाएं सुबह बहुत जल्दी उठती हैं, सूरज उगने से भी पहले। वे स्नान करती हैं और साफ सुंदर कपड़े पहनती हैं, अक्सर लाल या हरे जैसे चमकीले रंगों में, जिन्हें बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। फिर वे अपने घर में पूजा के लिए एक छोटी सेक्रेड जगह बनाती हैं। वे देवी पार्वती की एक आइडल या तस्वीर रखती हैं और उसे फूलों, कुमकुम और अन्य पारंपरिक चीजों से सजाती हैं। 16 अलग अलग प्रकार की ऑफरिंग्स, जिनमें फल, मिठाई और चूड़ियां शामिल हैं, देवी के लिए तैयार की जाती है, क्योंकि 16 की संख्या को इस पूजा में बहुत खास और कंप्लीट माना जाता है। इस व्रत के नियम सरल हैं, लेकिन बहुत सिंसेरिटी के साथ उनका पालन किया जाता है। जो महिलाएं इसे करती हैं, वे आमतौर पर पूरे दिन उपवास रखती हैं। वे कोई खाना नहीं खाती हैं या कभी-कभी सिर्फ फल और दूध खाती हैं। दिन का मुख्य भाग प्रार्थना में, देवी की स्तुति में गाने गाते हुए और एक खास कहानी सुनते हुए बिताया जाता है। यह कहानी मंगला गौरी व्रत कथा है। यह रिचुअल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह बताता है कि यह व्रत इतना शक्तिशाली क्यों है। इस कहानी को शुद्ध हृदय और पूरे ध्यान से सुनने से देवी गौरी का आशीर्वाद सीधे किसी के जीवन में आता है। एक बार की बात है, एक बिजी और समृद्ध शहर में धर्मपाल नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जो कोई व्यक्ति चाह सकता था। एक शानदार घर, बहुत सारा धन और शहर में एक बहुत अच्छी रेप्यूटेशन। हर कोई उसकी ऑनेस्टी और हार्ड वर्क के लिए उसका सम्मान करता था। हालांकि अपनी सारी रिचेस और सक्सेस के बावजूद उसके दिल में एक गहरा दुख था। धर्मपाल और उसकी दयालु पत्नी के कोई बच्चे नहीं थे। वे अपने घर में एक बच्चे की हंसी सुनने के लिए तरसते थे। वे हर दिन सभी देवताओं से प्रार्थना करते थे, एक बेटे के आशीर्वाद के लिए कहते थे, जो उनके परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा और उन्हें खुशी देगा। कई सालों की पेशेंट प्रार्थना और अनगिनत अच्छे कर्म करने के बाद उनकी इच्छा आखिरकार पूरी हुई। देवताओं ने उन्हें एक सुंदर बच्चा लड़का दिया। पूरा शहर उनके साथ जश्न मना रहा था। धर्मपाल बहुत खुश था। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने गरीबों को बहुत सारा पैसा दिया और शहर में सभी के लिए अपनी खुशी साझा करने के लिए एक शानदार दावत रखी। बच्चा हैंडसम और हेल्थी था और ऐसा लग रहा था कि धर्मपाल के सारे दुख आखिरकार खत्म हो गए थे। उसने अपने बेटे को देखा और महसूस किया कि उसका जीवन अब कंप्लीट था। उसमें वो एक चीज थी जिसे वह हमेशा दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा चाहता था। लेकिन हैप्पी परिवार के लिए किस्मत में एक स्ट्रेंज और दुखद ट्विस्ट था। जब बच्चे की हॉरोस्कोप तैयार करने का समय आया, तो व्यापारी के घर आए एस्ट्रोलॉजर्स ने कुछ भयानक खोजा। उन्होंने तारों और अपनी कैलकुलेशंस को देखा और उनके चेहरे चिंता से पीले पड़ गए। उन्होंने धर्मपाल को बताया कि उनका प्यारा बेटा एक बहुत ही गंभीर कर्ज के अधीन था। उन्होंने बताया कि लड़का 16 साल की कम उम्र में मरने वाला था। उनकी मौत का कारण, उन्होंने कहा, एक सांप का काटना होगा। इस भयानक खबर ने
व्यापारी की खुशी को पूरी तरह से तोड़ दिया। धर्मपाल के घर में खुशी ग्लूम और फियर के बादल में बदल गई। इतने लंबे समय तक अपने अनमोल बेटे का इंतजार करने के बाद उसे खोने का विचार व्यापारी और उसकी पत्नी के लिए असहनीय था। वे उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। प्रोफेसी उनके सिर पर एक डार्क शैडो की तरह लटक रही थी, जिससे उनके बेटे के साथ हर हैप्पी मोमेंट बिटर स्वीट लग रहा था। वे जानते थे कि उन्हें उसे इस ड्रेडफुल फेट से बचाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने तय किया कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो वे उसे सुरक्षित रखने का एक तरीका खोजेंगे और किसी तरह उस डेस्टिनी को बदलने की कोशिश करेंगे जो उसके लिए तारों में लिखी गई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, व्यापारी का बेटा एक हैंडसम, इंटेलिजेंट और दयालु नौजवान बन गया। जब वह 16 साल का होने वाला था तो उसके माता पिता की चिंता और बढ़ गई। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद करते हुए धर्मपाल और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने बेटे को अपने मामा के पास रहने के लिए भेजा, यह उम्मीद करते हुए कि जगह बदलने से शायद उसे आने वाले भयानक भाग्य से बचने में मदद मिल सकती है। उन्होंने सोचा कि अगर वह घर से दूर है तो शायद अभिशाप उसे ढूंढ नहीं पाएगा। यह अपने इकलौते बच्चे को उस क्रूल फेट से बचाने का एक डेस्परेट प्रयास था जो इतने साल पहले बताया गया था। अपने मामा के साथ अपनी यात्रा के दौरान नौजवान एक ऐसे राज्य से गुजरा जहां एक ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा था। यह एक राजकुमारी की शादी थी, लेकिन यह कोई साधारण शादी नहीं थी। राजकुमारी भी एक यूनिक ब्लेसिंग के तहत रह रही थी, जो एक तरह का अभिशाप भी था। उसके माता पिता को बताया गया था कि जिससे भी वह शादी करेगी वह अपनी शादी की रात सांप के काटने से मर जाएगा। इसी वजह से कोई भी राजकुमार उसे शादी करने को तैयार नहीं था। इसीलिए उसके माता पिता ने उसके लिए एक सिंबॉलिक शादी का इंतजाम किया, जिसमें एक आदमी को बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन उसे मौत का जोखिम उठाना पड़ेगा। व्यापारी का बेटा और उसका मामा ठीक उसी समय पहुंचे जब ये इंतजाम किए जा रहे थे। सिंबॉलिक शादी के लिए चुना गया दूल्हा एक लालची आदमी था जो आखिरी पल में डर गया। उसने व्यापारी के बेटे को देखा और उसे शादी समारोह में अपनी जगह लेने के लिए धोखा दिया। इनोसेंट नौजवान राजकुमारी पर लगे अभिशाप के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने उससे शादी कर ली। उस रात जब वह और राजकुमारी अपने कमरे में थे तो राजकुमारी बहुत चिंतित महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसके पति को सांप काटेगा। वह देवी मंगला गौरी की बहुत डिवाउट फॉलोअर थी और बचपन से ही बहुत फेथ के साथ मंगला गौरी व्रत कर रही थी। उस फेटफुल रात उसने अपने नए पति की रक्षा के लिए जागते रहने और देवी से प्रार्थना करने का फैसला किया। जब वह प्रार्थना कर रही थी तो एक सांप चुपचाप कमरे में घुस गया, सीधा सोए हुए नौजवान की ओर जा रहा था। राजकुमारी ने उसे देखा और डर गई, लेकिन उसने अपना फेथ नहीं खोया। उसने और भी डिवोशन के साथ अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। जैसे ही सांप उसके पति को काटने वाला था, एक मैजिकल चीज हुई। राजकुमारी के व्रत की शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसने उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दिया। देवी पार्वती उसकी डिवोशन से प्रसन्न होकर उसे बचाने के लिए अपनी डिवाइन शक्ति भेजी। देवी मंगला गौरी की कृपा से सांप नौजवान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसे काटने के बजाय राजकुमारी की भक्ति से वह शक्तिहीन हो गया। कहानी के कुछ वर्जन्स में कहा गया है कि देवी का वाहन एक नेवला प्रकट हुआ और सांप से लड़ा, जबकि अन्य कहते हैं कि सांप को डिवाइन फोर्स द्वारा बस दूर कर दिया गया। राजकुमारी ने अपनी क्विक थिंकिंग का उपयोग करते हुए सांप को एक बर्तन में फंसा लिया और अपने पति की जान बचाई। अभिशाप टूट गया। नौजवान, जिसे 16 साल की उम्र में सांप के काटने से मरना तय था, अब सुरक्षित था। यह सब उसकी नई पत्नी के अनवेवरिंग फेथ और मंगला गौरी व्रत करने से मिले आशीर्वाद की वजह से था। अगली सुबह जब राजा और रानी अपने दामाद को मरा हुआ देखने की उम्मीद में कमरे में आए तो वे उसे जिंदा और ठीक देखकर हैरान रह गए। राजकुमारी ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे देवी गौरी से उसकी प्रार्थनाओं ने उसे बचाया था। व्यापारी के बेटे को भी पता चला कि क्या हुआ था और वह अपनी पत्नी के लिए कृतज्ञता से भर गया। वह समझ गया कि उसने उसकी डेस्टिनी बदल दी थी। लालची आदमी जो उसे धोखा देकर आया था, राजकुमारी पर दावा करने आया।
लेकिन नौजवान ने सभी को अपनी शादी की पगड़ी का एक टुकड़ा दिखाया जो राजकुमारी ने उसे अपनी शादी के सबूत के तौर पर दिया था, और ट्रिक्स्टर को डिस्ग्रेस में दूर भेज दिया गया। नौजवान और राजकुमारी अपने घर लौट आए। उसके माता पिता धर्मपाल और उसकी पत्नी अपने बेटे को 16वें जन्मदिन के बाद जिंदा और ठीक देखकर खुशी और राहत से डूब गए। जब उन्होंने सुना कि कैसे राजकुमारी की मंगला गौरी के प्रति डिवोशन ने उसकी जान बचाई थी, तो वे अविश्वसनीय रूप से आभारी थे। उन्होंने अपनी बहू का खुले हाथों से स्वागत किया, यह जानते हुए कि वह स्वयं देवी द्वारा भेजा गया एक सच्चा आशीर्वाद थी। उस दिन से मंगला गौरी व्रत करने की परंपरा और भी व्यापक हो गई, क्योंकि लोगों ने इसकी इमेंस शक्ति को फर्स्ट हैंड देखा। आज भी 2025 में यह कहानी लाखों महिलाओं को प्रेरित करती है। मंगला गौरी व्रत सिर्फ उपवास के बारे में नहीं है, यह फेथ, लव और डिवोशन की शक्ति के बारे में है। शादीशुदा महिलाएं इसे अपने पति के लंबे जीवन और अपने परिवार की खुशी के लिए करती हैं, जैसे राजकुमारी ने किया था। अविवाहित लड़कियां एक डिवोटेड और लविंग पार्टनर के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत सभी को याद दिलाता है कि सच्चा फेथ जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी दूर कर सकता है। यह शादी के सेक्रेड बॉन्ड और देवी पार्वती के प्रोटेक्टिव मदरली लव का एक सुंदर सेलिब्रेशन है, एक परंपरा जो अनगिनत परिवारों को आशा और शक्ति देती रहती है।